पुरुषोत्तम भगवान की जय। हरिओम। आज की सूचना, आज प्रसादी में केले का वितरण भगवान दास पूनमचंद पूनीवाला संधीपुरा की ओर से है। आज पेड़े का प्रसाद दलित रमेश जी नौलखे की ओर से है। 12 किलो पेड़े जिनके द्वारा दान किए जा रहे हैं। प्रसाद के रूप में 1500 रुपये दान शिव कॉलोनी द्वारा महिला मंडल की ओर से किया जा रहा है। आज की आरती में रजत संत जी और आपके निधि सौरभ बंसोड़ नागपुर आज की आरती में रहेंगे तथा शिव कॉलोनी द्वारा महिला मंडल के द्वारा आरती की जाएगी। आरती में सम्मिलित हूँ।
कर्पूरगौरं कितने खुश होंगे उसका फोटो खींचना है। फोटोग्राफर बनकर के मान लो गोस्वामी तुलसीदास जी उपस्थित हो गए, राम जी के चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं। पहले जितनी मुस्कान थी उस मुस्कान में 1 इंच भी आगे वृद्धि नहीं, बढ़ोतरी नहीं हुई, क्योंकि राम जी जानते हैं राज्याभिषेक की बात सुनकर के, राजा बनने की बात सुनकर के मैं यदि प्रसन्न होता हूं तो इसका मतलब है राज्य से चुप होने पर हमको रोना भी पड़ सकता है। जो वस्तु संसार की मिलती है और मिलते समय हमको प्रसन्नता देती है, वही वस्तु हमारे अंदर में दुख भी प्रकट करती है। बताओ, पैसा पा करके कौन खुश नहीं होता? हर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। तो रुपए पाकर, पैसे पाकर के हमें प्रसन्नता दे रही है वह वस्तु, इसका मतलब है उसी समय ये बताना चाहती है कि मैं जब जाऊंगी, उसका नाम है दौलत, माने आते भी लाख 1 और जाते भी लाख 1, 2 लाख दे करके चल जाए। तो प्रसन्नता जो देती है संसार की वस्तु, संसार से परे परमात्मा की बात अलग, वो तो हर समय पर प्रसन्नता देने वाली। राम जी राज्याभिषेक की बात सुन करके वो जानते थे ये क्षण भर का उत्सव आनंद है, बाद में चले जाने के बाद में यह बैठे भी अगर तो दुनिया के लोग बहुत खुश रहेंगे, बहुत खुश न चाहेंगे, बहुत खुश। और बुलाया ही राम को जीवन भर, कष्ट ही दिया दुनिया ने, इतने बदनाम किया और उसको यहाँ तक किसी का अभियोग भी करवा करके रख दिया अयोध्या वालों ने, इतनी बर्बाद। राम जी जानते थे, इसलिए उस चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं। जो समझदार होता है अनुकूल वस्तु पाने के बाद में अपने चित्त को बचाकर रखता है कि विकृत हुआ बच्चों तो आगे चल करके इसका दुगना रोना भी पड़ सकता है। तो ये बात हुई, अनुकूल वस्तु की प्राप्ति होने पर प्रसन्नता में व्यक्ति भूला नहीं समझता है, तो उसी व्यक्ति के जीवन में दूसरा परिवर्तन होगा। अच्छा, ये तो हुई अनुकूल। अब प्रतिकूल वस्तु की प्राप्त होने पर व्यक्ति क्या करता है? गिड़गिड़ाता है, हाय मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं तो मारी गई, मैं तो मर गया, क्या होगा? तो राम जी के जीवन में यह भी परिस्थिति आई। राज्याभिषेक की बातें चल रही थी, अचानक भगवती मां कैकेयी ने आयोजित होने वाले कार्यक्रम में परिवर्तन करवा दिया। राज्य के राजा नहीं, मन के राजा बने। तापस भेष विशेष उदासी, एक सामान्य उदासीन संत होते हैं और एक विशेष उदासी, विशेषता है सीता जी सपत्नीक जीवन जीने वाली। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। वन में बिना जूते चप्पल मुनि का वेश धारण करके घूमना, ये बहुत बड़ी परीक्षा। राम जी ने पिता की और मां के बराबर भावना से श्रद्धा रखकर के प्रणाम करके उसका पालन किया। 14 वर्ष वन में रहने के बाद में जब वापस लौटे
तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने विचारा कि 3 साल 3 महीने 13 दिन में नर्मदा की परिक्रमा करके आने वाला व्यक्ति, उसका चेहरा, उसका शरीर बिल्कुल दूल्हा पत्ता हो जाता है। उसी प्रकार से राम जी 14 वर्ष की बाद में जब अयोध्या में आए हैं तो इनके चेहरे में तो बहुत ही रौनक चली गई होगी, मुरझा गए होंगे। तो फिर फोटोग्राफ कैमरा लेकर के उपस्थित हुई, राम जी के चेहरे में ज्यों के त्यों वही स्थिति है। कितना कंटकों भरे जीवन, और किसी नगर में जाना नहीं, किसी घर में जाना नहीं, ऐसा जंगल में भटकाव होने के बाद में राम जी के मुख में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अनुकूल परिस्थिति में उबाल नहीं होना और प्रतिकूल परिस्थिति में घबराना नहीं। प्रसन्नकाम्या नगताभिषेकतस् तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हीं प्रभु के मुस्कान को देख करके उस मुस्कान को अपने जीवन में मांगा कि प्रभु हमें भी हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थितियां आए तो समरस हमको रहना सिखा दो, और प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो न मिलती अगर दी हुई बात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्हीने किताब किया है, तुम्हीने किताब किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। प्रभु आपने मुझे सहारा दिया, तेरी बंदगी का सहारा मुझे है। मुझे जो प्रणाम कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, बस उसी का फल है मुझे, जिससे मेरे जिंदगी में गुजारा हो जाता है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। बिना मुझको जो बिना मुझको जो तुम्हीं से मिला है, बिना मुझको जो तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मैंने कुछ नहीं किया है प्रभु, इसीलिए मुझे शर्म हो रही है, लज्जित हूँ मैं, लज्जा आ रही है। आपने मुझ पर रहमत की, कृपा की है, एहसान किया, तो मैंने आपको कुछ नहीं समझ पाया। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ
घूमे, दिया कुछ नहीं तेरी रहमतों का तेरी रहमतों का दिया कुछ न मैंने सरकार हूँ तेरी रहमतों का तलबगार हूँ दिया कुछ नहीं प्रभु आपको मैंने कुछ दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है दिया कुछ नहीं दिया ही लिया है तेरा शुक्रिया मिला है हमें कुछ अगर तो ठाकुर तुम्हारी बदौलत तुमने बुद्धि न दी होती, हाथ नहीं दिया होता, आंख नहीं दिया होता, ये साधन नहीं दिया होता तो मैं क्या कर सकता था। ये तुम्हारी बदौलत है सब कुछ, जो कुछ है तुम्हारी बदौलत है प्रभु। इसलिए मेरे पास में जो दौलत है वास्तव में ये मेरी दौलत नहीं, आपकी ही दौलत है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब दौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं तो इस समय जिन लोगों को मैं क्या सुनाना चाहता हूँ इनके कान में इसलिए थोड़ा सा हल्का रखेंगे। मुरारी बापू की कथा में सम्मिलित होने वाले संगीतकारों को देखिए, वक्ता का थोड़ा जो है बोलना क्या चाहता है उसको आगे रहने देंगे और उसको इसके बाद खाली जगह जब मिल जाता है तो उसमें तो सब समझ में आएगा। जो पंक्ति कह रहे हैं उनके अंशों बहुत अच्छे बज रहे हैं। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं है दौलत तुम्हारी, उसे क्या कमी उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सबका है दाता। मारते हैं शास्त्र छेनी हथौड़ी मारते हैं, तुम्हारे में ये बुराई है, ये खोट है, ये भी बुरा है, तुम इतने बिगड़े हुए उसको ठीक करो। तो उस समय हर एक को दर्द होता है कि मेरे में नहीं है कोई खोट और मुझे बार बार खोट देकर चोट पहुंचाया जा रहा है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय दे बाहर मारे चोट। ये शास्त्र गुरु का काम करते हैं, हमारी बुराइयों को दिखा करके हमको ठीक करने की कोशिश करते हैं और हम हैं कि स्वीकार नहीं कर पाते, तो हमारा सौंदर्य निखर ही नहीं पाता। तो अंतर को शुद्ध करने के लिए सब चाहिए, तो सुंदर रूप वाले हैं भगवान की जो अर्धांगिनी भगवती लक्ष्मी जी अत्यंत सुंदर है। इसके बाद फिर रति और काम